Good morning students. Today we will learn GK class 3rd lesson number 2. Lesson name Some countries of the world. Lesson name Some countries of the world. There are nearly 200 independent countries in the world. China has the largest population and Vatican has the lowest. बच्चों, जो चाइना है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और वेटिकन सिटी ये सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। स्टूडेंट्स, हमारा भारत पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से कौन से नंबर पर आता है? सेकंड नंबर पर। कौन से नंबर पर आता है बच्चों? सेकंड नंबर पर आता है। स्टूडेंट्स, some countries are given below with their capital and main religion. Some are shown as blank. Fill these blanks with the help of search box. बच्चों, इस लेसन में कंट्री, उसके फ्लैग, कैपिटल और जो वहाँ का रिलीजन है उसके बारे में दिया हुआ है, बट कुछ जगह यहाँ इसमें ब्लैंक हैं जिसे हमें फिल करना है। तो हम इस लेसन में जो जगह ब्लैंक हुई है उन्हें फिल करेंगे। इज इंडिया। बच्चों, इंडिया का फ्लैग तिरंगा, ये इंडिया का फ्लैग है। कैपिटल क्या है इंडिया की? न्यू दिल्ली। और हमारे देश भारत में कौन सा धर्म है? मेन धर्म कौन सा है? हिंदू। इज चाइना। स्टूडेंट्स, ये चाइना का फ्लैग है और चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना में जो रिलीजन है वो कौन सा है? बुद्धिस्ट। फेमस है वो क्या है? कॉइन और बैंक नोट, मतलब जो कागज़ के नोट होते हैं वो, और कॉइन्स मतलब सिक्के, जिसे करेंसी कहा जाता है। इस लेसन में कुछ कंट्रीज़ की करेंसी दी हुई है जो कि बहुत फेमस है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। इज़ रूपी। बच्चों, ये इंडिया की करेंसी है और ये उसका सिंबल है। बच्चों, इंडिया की करेंसी क्या है? रूपी। इंडिया की जो करेंसी है उसका जो सिंबल है बच्चों, उसको किसने डिज़ाइन किया था? उसे उदय कुमार धर्मालिंगम ने 2010 में डिज़ाइन किया था। इज 19 यूरोपियन कंट्रीज। स्टूडेंट्स, द करेंसी ऑफ 19 यूरोपियन कंट्रीज इज यूरो. दिस इज अ सिंबल ऑफ यूरो. एंड स्टूडेंट्स, हु डिज़ाइन सिंबल ऑफ यूरो? आर्थर इसेनमेंजर। बच्चों, आर्थर इसेनमेंजर ने यूरो की जो करेंसी है उसके सिंबल को डिज़ाइन किया था। थर्ड इज यूएसए। बच्चों, जो यूएसए है उसकी जो करेंसी है वो है डॉलर, और ये डॉलर का जो वहाँ की करेंसी है उसका सिंबल है। नेक्स्ट इज यूके। बच्चों, यूके की जो करेंसी है वो है पाउंड, और वहाँ की करेंसी का जो सिंबल है वो ये है, आप देख सकते हैं इसमें। ओके, तो बच्चों, इस लेसन में हमने 4 कंट्रीज़ और उनकी करेंसी के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा? इंडिया की जो करेंसी, जिस रिलीजन को मानते हैं वो है क्रिश्चियन। इज ब्राज़ील। स्टूडेंट्स, ये ब्राज़ील का नेशनल फ्लैग है। एंड जो ब्राज़ील की कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया। एंड स्टूडेंट्स, ब्राज़ील में भी किस धर्म को मानते हैं? क्रिश्चियन। किस धर्म को मानते हैं? क्रिश्चियन धर्म को, रिलीजन को माना जाता है। लास्ट इज बांग्लादेश। स्टूडेंट्स, ये बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग है और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश का जो मेन रिलीजन है बच्चों वो है मुस्लिम और हिंदू। नाउ स्टूडेंट्स,
लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। फ्रेंड्स, वी विल लर्न लेसन नंबर 3। लेसन नेम करेंसी एंड इट्स कंट्री। स्टूडेंट्स, banknote first appeared in China in the 11th century and in Europe 6 centuries later. The most familiar form of money are coins and banknote. They are called currency. बच्चों, बैंक नोट क्या होते हैं? आप लोगों ने 10 का नोट, 100 का नोट, 50 का, 500 का, 1000 का नोट देखा है, उसे ही बैंक नोट कहते हैं। और जो कॉइन होते हैं वो सिक्के होते हैं, जैसे 10 का, 1, 2 का, 5 का, ये सब सिक्के होते हैं ना, तो इन्हें कॉइन्स कहा जाता है। सबसे पहले बैंक नोट जो है चाइना में 11वीं शताब्दी में और यूरोप में 6ठी शताब्दी में देखे गए थे। जो करेंसी है बच्चों, उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो क्या है? जो हमने क्या पढ़ा, इंडिया की जो करेंसी है वो है रुपी। 19 यूरोपियन कंट्रीज़ उसकी करेंसी है यूरो। यूएसए की करेंसी है डॉलर एंड यूके की करेंसी है पाउंड। नाउ स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 3 इज़ कम्प्लीटेड। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय। बुद्धिस्ट, वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं। इज ऑस्ट्रेलिया। स्टूडेंट्स, ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल फ्लैग है एंड ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। और वहाँ का जो मेन रिलीजन है, वहाँ के जो लोग जिस धर्म को मानते हैं वो है क्रिश्चियन। वहाँ के लोग क्रिश्चियन रिलीजन को बहुत मानते हैं। नेक्स्ट इज भूटान। स्टूडेंट्स, ये भूटान का फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है। और भूटान की कैपिटल थिम्पू क्या है? थिम्पू है। एंड वहाँ का जो रिलीजन है वो है हिंदू बुद्धिस्ट। इज यूएसए। बच्चों, ये यूएसए का फ्लैग है एंड यूएसए की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी। और स्टूडेंट्स, वहाँ के जो लोग जिस रिलीजन को मानते हैं वो है क्रिश्चियन। इज ब्राज़ील। स्टूडेंट्स, ये ब्राज़ील का नेशनल फ्लैग है एंड जो ब्राज़ील की कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया। एंड स्टूडेंट्स, ब्राज़ील में भी किस धर्म को मानते हैं? क्रिश्चियन। किस धर्म को मानते हैं? क्रिश्चियन धर्म को, रिलीजन को माना जाता है। लास्ट इज बांग्लादेश। स्टूडेंट्स, ये बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग है और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश का जो मेन रिलीजन है बच्चों वो है मुस्लिम और हिंदू। नाउ स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। लेसन नंबर 4, लेसन नेम पीपल हु चेंज द वर्ल्ड। फर्स्ट इज क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल एक्सप्लोरर। He crossed Atlantic Ocean and in 1492 reached a land supposed to be India. Now these lands are known as West Indies. His discovery led to explore America. बच्चों, क्रिस्टोफर कोलंबस सभी फेमस खोजकर्ताओं में से एक हैं। इन्होंने अटलांटिक ओशियन को क्रॉस किया और 1492 में ये इंडिया पहुँचे। जिस भूमि पर ये पहुँचे उसे वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है और इन्होंने अमेरिका की खोज करने के लिए प्रेरित किया। सेकंड इज विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ही रोट 154 लव पोएम्स एंड 37 plays. He introduced 1700 new words to
द इंग्लिश लैंग्वेज। बच्चों, विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के एक महान प्ले राइटर थे। इन्होंने 154 लव पोएम्स लिखी है, 37 प्ले मीन्स नाटक लिखे हैं, और उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को 1700 नए शब्द दिए हैं। नेक्स्ट इज चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन established the theory of evolution. His famous book, The Origin of Species by Means of Natural Selection, received violent reaction. Darwin challenged the Bible's account of creation. He explained that human beings are descended from an ape-like ancestor. चार्ल्स डार्विन इन्होंने विकासवाद के सिद्धांत की स्थापना की, और इनकी जो फेमस बुक है वो कौन सी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये इनकी क्या है बच्चों? फेमस बुक है, जिसे हिंसक प्रतिक्रियाएं का सामना करना पड़ा था। मतलब हिंसक मतलब इसके विरोध में बहुत से लोगों ने प्रतिक्रियाएं की थी। इन्होंने सृष्टि के जो बाइबल है उसको चुनौती दी, और इन्होंने ही समझाया कि मनुष्य वानर जैसी पूर्वज के वंशज हैं। Nelson Mandela dedicated his whole life to the fight against apartheid. This policy kept black and white South Africans apart and denied black citizens the right of vote. In 1964, he was arrested and was released after 26 years. After release in 1990, Mandela was elected president of the African National Congress. In 1993, he won the Nobel Peace Prize. स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है जो काले गोरे लोगों के बीच में भेदभाव होता है उनके खिलाफ़ लड़ने में लगा दी, क्योंकि उन दिनों साउथ अफ्रीका में एक सिद्धांत था कि जो गोरे लोग हैं उन्हें ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और जो वहाँ पे रहने वाले काले लोग थे उन्हें जो है वहाँ की नागरिकता प्राप्त नहीं थी, और उन्हें वोट देने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। 1964 में नेल्सन मंडेला को जो है अरेस्ट किया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया, और लगभग 26 साल के बाद जब वे जेल से छूटे तो 1990 में उन्हें जो है अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो है प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, और सन 1993 में उन्हें शांति के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। Bill Gates created his first computer program when he was at high school. He founded Microsoft in 1977. By 1993, he was the richest man on earth. In the year 2000, Gates, along with his wife, founded the Bill and Melinda Gates Foundation. This is the largest charity in the world. His aim is to rid the third world of polio and other deadly diseases. स्टूडेंट्स, बिल गेट्स जो थे उन्होंने जो है जब वो हाई स्कूल में थे तो सबसे पहले उन्होंने जो है कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था, और बच्चों वे जो है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर भी हैं, जिसको उन्होंने 1977 में माइक्रोसॉफ्ट की खोज की थी। 1993 से लेकर अब तक जो है बिल गेट्स वे इस पृथ्वी के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। सन 2000 में बिल गेट्स ने अपनी पत्नी मेलिंडा गेट्स के साथ मिलकर एक फाउंडेशन बनाया जिसका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो कि काफ़ी लोगों की, गरीब लोगों की मदद करता है, और उनकी मदद करने के लिए ही बनाया गया है। और उनका उद्देश्य है कि वे जो है पूरे विश्व में से पोलियो को ख़त्म करना चाहते हैं, और जितनी भी और जानलेवा बीमारियां हैं उनका भी खात्मा करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 2, 3 and 4.